क्यों होती है ज़िंदगी में गड़बड़ें? क्यों होती है? ज़िंदगी एकदम से पलटी कैसे मार जाती है? नहीं, एकदम से पलटी नहीं मारती। उसके जीवन को बर्बाद करने के पीछे हमारी पूरी ताकत रहती है। जीवन को बर्बाद करने के पीछे हमारा पूरा संघर्ष रहता है, हमने पूरा जोर लगाया हुआ होता है, तब जाके जीवन बर्बाद होता है। ऐसे ही नहीं होता। जीवन बर्बाद होना मामूली काम नहीं है। जीवन आबाद होना मामूली काम है, बर्बाद होना मामूली काम नहीं। बर्बाद होने के लिए हमने तिल तिल करके, संजो करके, एक एक करके पूरी मीनार बनाई है, और तब जाकर के हमारा जीवन बर्बाद होता है। सुनिए कैसे बनाई, आप भी सुनिए, ध्यान से सुनिए, मज़ा आएगा। और आप अपने आसपास इन सब चीज़ों को टंटोलते रहिए, देखते रहिए कि जो मैं कह रहा हूँ परमात्मा की कृपा से क्या वो सच है या नहीं है। कितनी ही भक्ति कर लो आदमी दुखी, कितनी भक्ति कर लो आदमी परेशान, कितना ईश्वर के सामने घंटे टिकोरे हिला लो आदमी वैसा का वैसा जैसा था। कारण क्या है? ईश्वर सुनता नहीं। ईश्वर क्यों नहीं सुनता? ईश्वर बहरा है? ईश्वर के कान नहीं है? नहीं, ईश्वर के कान भी है, नाक भी है। बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु करम करे बहु नाना। बिनु पद चले सुने बिनु काना, मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयन्ते गिरिं, यत्कृपां तमहं वन्दे परमानंदम माधवम। वहाँ कानों की ज़रूरत नहीं है, वहाँ कानों से तो तुम कम सुनते हो, तुम जो नहीं बोलते हो वो सुन लेता है। ईश्वर की तो माया ही अलग है। जो अपन बोल नहीं पाते वो ईश्वर सुनता है। ईश्वर सुनता है, ऐसा नहीं कि ईश्वर नहीं सुनता। हम जो ईश्वर देता है वो समझ नहीं पा रहे। हम जो ईश्वर हमको प्रदान करता है वो हमारे दिमाग में ठहरता नहीं। हम सोचते हैं कि हम जो मांगते हैं ईश्वर वो देगा, कभी नहीं देगा, कभी दे ही नहीं सकता। ऐसा कोई सिस्टम भी नहीं है वहाँ। तुम जो मांगते हो ईश्वर तुमको वो दे, ऐसा कभी सिस्टम नहीं है। वहाँ से सिर्फ ऊर्जा चलती है, सिर्फ ऊर्जा धारा चलती है। वहाँ से सिर्फ तथास्तु चलता है। तथास्तु तथास्तु तथास्तु। तुम उनके सामने बैठे हो, तुम उनको प्रणाम कर रहे हो, तुम उनको आशीर्वाद मांग रहे हो, तुम पूजा स्तोत्रों का पाठ कर रहे हो, मंत्रों का जाप कर रहे हो, वहाँ से सिर्फ तथास्तु निकलता है। वहाँ से ये नहीं निकलता कि तुम करोड़पति हो जाओ, कि तुम अरबपति हो जाओ, कि तुम्हारे 2 गर्लफ्रेंड और हो जाए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। वहाँ से सिर्फ तथास्तु निकलता है। अब उस तथास्तु का उपयोग ऊर्जा के रूप में होता है। ऊर्जा तुम्हारे शरीर में आती है और तुम्हारे शरीर में, देखिए भाई सीधी बात है, बारिश हुई है, बारिश से शुद्ध साफ मस्त मधुर पानी आया है। वो पानी आपके तालाब में आया है, लेकिन आपके तालाब में पहले ही मरे हुए कुत्ते, गायें, भेड़, बलियाँ, ऐसे पता नहीं क्या क्या गिरे हुए पड़े हैं। तो बारिश का आया हुआ सारा का सारा पानी वहाँ गंदा हो जाता है। तमाम बारिश का पानी वहाँ गंदा हो जाता है। एकदम शुद्ध आया है, एकदम प्योरीफाई हुआ पानी आया है। लेकिन जैसे ही आपके उस तालाब में आता है वो पानी पूरा का पूरा गंदा हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि आपका तालाब गंदा है। तो ज़रूरत ये नहीं है कि हम परमात्मा से क्या मांगे, ज़रूरत यह है कि हम खुद की सफाई शुरू करें, हम खुद पर ध्यान दें। मैं छोटी छोटी बातें बताता हूँ 2-1। मुझे पता है कि वीडियो लंबा होगा, जिसको देखना होगा वही देखेगा, तो इसलिए मुझे ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। चाहे 10 व्यू आए, चाहे 100 व्यू आए, चाहे 1000 व्यू आए, मुझे इससे कोई टेंशन नहीं है। जिनको देखना होगा, जिनके काम का होगा वही देखेगा। तो ठीक है, अपन बात करते हैं। देखिए, जीवन में कई बार ऐसी घटना होती है, किसी की बेटी की, आखिरी बेटी की या फिर बेटी की शादी हो जाती है, उसके बाद में उनका जीवन एकदम उलट हो जाता है। फिर काम धंधे सब बंद हो जाते हैं, फिर कोई भी ऐसा कुछ नया होता ही नहीं, एकदम हलचलें बंद हो जाती है जीवन में, सारी प्रोग्रेस ठप हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्यों हो जाती है? बताता हूँ क्यों हो जाती है। हमको इस संसार में बहुत सोच समझ करके बोलना पड़ता है, बहुत सोच समझ करके। लेकिन कुछ बच्चे हैं, मेरे कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो बिना सोचे बोल देते हैं, उनको पता ही नहीं चलता कि वो क्या बोल रहे हैं, और छोटा सा बोलने से बड़े नुकसान हो जाता है। कई बार तो ऐसा होता है कि हमारे बच्चे हमको ही बेवकूफ़ समझते हैं कि यार क्यों टाइम पास कर रहा है, कुछ होता ही नहीं इन सब बातों से, ये सब बकवासबाजी है। लेकिन जब हम उन चीज़ों पर गौर करते हैं तो पाते हैं कि चीज़ें एकदम सही है। आज नहीं तो कल जब उन बच्चों का भी बुढ़ापा आएगा तब वो समझेंगे कि ये जो बात थी ये सही थी, तो वो अपने आने वाले बच्चों को समझा सकते हैं। बात यह है दोस्तों, बात सीधी है
बेटी के विवाह के बाद में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनका काम धंधा एकदम उलट गया, उनकी चलती हुई गाड़ियां एकदम थम गई है और उनकी ट्रेनें जितनी भी ट्रैक से उतर गई है। क्यों उतर गई है? क्योंकि बरसों उन्होंने तपस्या की है, बरसों उन्होंने तपस्या की है। क्या तपस्या की है? अपने को बर्बाद करने की। कैसे की है? उन्होंने तपस्या की है। एक वाक्य वो बोलते हैं, मेरी बेटी की शादी हो जाए बस फिर मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरी बेटी की शादी हो जाए बस फिर मुझे कुछ नहीं चाहिए। बेटी की शादी हो गई, अब आपको कुछ नहीं चाहिए, तो प्रकृति आपको कुछ क्यों देगी? किस लिए देगी? आपके अंदर नहीं प्राप्त करने की ऊर्जा पैदा हो चुकी है ना? आपके अंदर आकर्षण की क्षमता खत्म हो चुकी है। अब आप खींच नहीं पा रहे हो, क्योंकि प्रकृति को आपने बार बार कहा है कि बेटी की शादी हो जाए फिर मुझे कुछ नहीं चाहिए। बहुत से लोग आप देखना जीवन में पैसा एक एक रुपया संजोते हैं, लेकिन उनका पैसा बीमारियों में लग जाता है, या फिर मुकदमों में लग जाता है, या फिर लड़ाई झगड़े में लग जाता है। क्यों लग जाता है? उसके पीछे तपस्या की है उन्होंने, ऐसे ही नहीं लग जाता है। उसके पीछे तपस्या की है, उसके पीछे उन्होंने अपनी पूरी शक्ति झोंकी है। उन्होंने कहा है कि एक एक रुपया संजो कर रखते हैं, पता नहीं कब कोई मुसीबत आ जाए, कब कोई बीमारी आ जाए तो काम आए। समझे ना बात? कब कोई मुसीबत आ जाए, कब कोई बीमारी आ जाए तो ये पैसा काम आएगा। तो मुसीबत आ गई, बीमारी आ गई और आपका पैसा काम आ गया। देखते देखते आपके जीवन में आपने खुद ही अपने जीवन में बर्बादी को निमंत्रण दे दिया, बर्बादी बुला ली है। समझा ना बात को? तो छोटी छोटी ऐसी बातें हैं जो हम बिना सोचे समझे बोल देते हैं और प्रकृति उन्हें सुन लेती है, और सुन करके हमारे जीवन में ऐसा तांडव पैदा करती है कि हम भगवान को दोषी मानने लगते हैं, हम भगवान को गालियां देने लगते हैं। कोई गणेश जी को गाली देता है, कोई हनुमान जी को गाली देता है, कोई शिव जी को गाली देता है। कुछ लोग तो मतलब कोई किसी को दे सकते हैं गाली। जिम्मेदार भगवान को मानते हैं, खुद की तरफ कोई ध्यान नहीं है। कोई भी इंस्टीट्यूट में जाकर के पढ़ाई नहीं की कि हमको क्या करना चाहिए भाई ज़िंदगी में, किस प्रकार से ज़िंदगी देखनी चाहिए, कोई मतलब नहीं। सीधा उठा करके भगवान को गाली देते हैं। क्यों देते हैं उनको पता भी नहीं है। इसलिए देते हैं कि आपके सबसे करीब जो रहेगा ना, आप गाली उसे दे सकते हो और सम्मान भी उसी का कर सकते हो। सबसे करीब आपके परमात्मा रहता है। गुस्सा जब निकलता है तो उस पर निकलता है जो सबसे करीब होता है, जो सबसे करीब होता है, जिससे आपकी आत्मा सबसे ज़्यादा प्यार करती है, सबसे करीब होता है, उसी पर आपका गुस्सा निकलता है। इसलिए गलती आपकी, असफलता आपकी, जीवन आपका बर्बाद, फिर भी आप गाली भगवान को दोगे। ऐसा लगेगा जैसे सारा जिम्मेदार भगवान ही है। कई बार हम भगवान से मांगने में चूक कर जाते हैं, कई बार हम उल्टा सीधा मांग लेते हैं, हमको पता ही नहीं चलता, हम उल्टा सीधा मांग लेते हैं। तो दोस्तों, ये छोटी छोटी बातें हैं जो मैंने अभी आपको बताई है। आप ध्यान देना अपने जीवन में कि क्या आपके आसपास आजू बाजू कहीं ऐसा होता है। क्या होता है तो फिर आप सावधान रहिए। ऐसी बातों पर आप पूरी पॉजिटिविटी के साथ, पूरे सकारात्मक विचारों के साथ ही आप ईश्वर से बात करें। और जब भी आपको पूजा करनी हो, देखिए एक बात मैं और बताता हूँ, जब आप भगवान की पूजा कर रहे हो तब पहले ही ये जान लें कि आप दुखी हैं कि सुखी हैं। आपका मन प्रसन्न है कि दुखी है। यदि आपका मन दुखी हो, तकलीफ में हो, परेशानी में हो, पीड़ा हो, भगवान के पास मत जाइए, जाने की ज़रूरत ही नहीं है। दूर रहिए वहाँ से, भगवान से हट जाइए एकदम। भगवान से, भगवान के करीब ही नहीं जाने की ज़रूरत है। जिस दिन दुखी हो, परेशान हो, उस दिन भगवान की कोई पूजा नहीं करनी। अब ये मत सोचो कि आज की रूटीन की पूजा उसका क्या होगा, कुछ नहीं होगा। भगवान की पूजा तुम कर भी नहीं सकते। भगवान इतना विराट है, इतना विशाल है कि पैर का एक नाखून तुम्हारे हाथ में आ गया और तुमने सोचा कि हाथ के दूसरे नाखून, हाथ की छोटी अंगुली के दूसरे नाखून तक पहुँचो तो हज़ारों साल लग जाएंगे उस तक पहुँचने में। इतना विराट है भगवान, इतना परमात्मा विशाल है। तो हम परमात्मा की पूजा नहीं कर सकते। ये तो परमात्मा की कृपा है कि वो मूर्ति बन करके हमारे सामने बैठा है कि तुम कर लो यार पूजा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। तुम मुझे कितना ही छोटा बना लो, कितना ही बड़ा बना लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तुम पूजा करना चाहते हो ना, तो मैं पूजा करवाने के लिए तैयार हूँ। इसलिए पूजा परमात्मा की हो ही नहीं, पूजा परमात्मा की नहीं कर सकते। परमात्मा की पूजा सिर्फ और सिर्फ प्रसन्न मुद्रा में ही की जा सकती है। आपको पता है योग में कई प्रकार की मुद्राएं बताते हैं ईश्वर के लिए। वो सारी मुद्राएं, शंख मुद्रा, ये मुद्रा, धेनु मुद्रा, वो सारी की सारी मुद्राएं आपको प्रसन्न करने के लिए होती है कि आप स्वयं प्रसन्न हो तो ही परमात्मा प्रसन्न है। तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। तू अगर खुद दुखी है तो तेरा परमात्मा भी दुखी है, तू अगर सुखी है तो तेरा परमात्मा भी सुखी है। इसलिए जिस दिन तू सुखी हो, जिस दिन तू शांत हो, जिस दिन तेरा मन एकदम सिनक दो, रात के 2 बजे हो, तुम्हें लगता है मन एकदम प्रसन्न है, प्रफुल्लित है, उठो 2 बजे, देर मत करो, उठो 2 बजे।
उसी समय तुम अपना घंटा टिकोरा बजाना शुरू कर दो, उसी समय तुम अपने परमात्मा को याद करना शुरू कर दो। नमामि समीसार निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेदम स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीघम चिदाकाशमाकाशवासम भजेहम। रात को 2 बजे भी अगर मन में आ गई तो तुम ये मत समझो कि एक बैठक बनाई है, ये लगाया है, तुम ये करोगे वो करोगे तो परमात्मा प्रसन्न होगा। नहीं 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 नहीं, रात को 2 बजे भी तुम खुश हो, और रात को 2 बजे भी तुमने अगर परमात्मा को पुकारना शुरू कर दिया और परमात्मा के लिए गीत गाना शुरू कर दिए और परमात्मा के लिए राग अलापना शुरू कर दिया, वहीं से तुम्हारा परमात्मा तुम पर प्रसन्न होता है, वहीं से तुम्हारा परमात्मा भीतर करवटें लेता है, आनंद की तुम्हारे अंदर बौछारें होने लगती है। देखो तो सही करके, छोटी छोटी बातें इतनी कीमती है कि आप अप्लाई करोगे तो बड़ा मजा आएगा, बहुत रस आएगा ज़िंदगी में। जय श्री कृष्ण दोस्तों, जय भोलेनाथ की।